नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। दर्शकों, आज बातचीत करेंगे राजा भैया के बारे में। राजा भैया के बारे में ये बात करना चाह रहे हैं कि दरअसल अब जब से चाचा शिवपाल यादव ने वापसी की है, क्या राजा भैया कुछ एक्शन लेंगे? अब दरअसल समझिए क्यों। मैनपुरी का चुनाव हुआ तो दरअसल उनकी खूब लोगों को याद आ रही थी चुनाव प्रचार को लेकर। अब नगर निगम के चुनाव हो रहा है, जिस तरफ बीजेपी ने एक अलग कार्ड खेल दिया अपर्णा यादव को लेकर। वो लखनऊ में पूरा जो है खेला हो गया, लेकिन लखनऊ का नवाब कौन होगा ये बात अब राजा भैया ही तय कर सकते हैं। कैसे दर्शकों, वो मैं बताऊं, इससे बेहतर होगा आप ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट देखकर समझिए कि अब यूपी की राजनीति में नया खेल क्या शुरू हो गया। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैनपुरी से अपर्णा माफ कीजिए डिंपल की जीत के बाद मायावती की ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ बीएसपी की सुप्रीमो मायावती को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद 2024 के चुनाव से पहले दोनों एक साथ हो जाएंगे, जैसे चाचा शिवपाल ने तमाम नाराज़गियों को भुलाकर वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। वहीं अपर्णा की भी चर्चा है, लेकिन आज उस पर बात नहीं दर्शकों, आज राजा भैया पे बात करेंगे। 2022 के चुनाव के वक्त राजा भैया की खूब चर्चा हुई थी। बाहुबली हैं, वैसे देश में जितने भी बाहुबली हैं उन्हें किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ कदम डालते हैं वहीं से एक नया सीट पैदा होता है और वहाँ से वो अपने फतेह प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस बीच में जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या वाकई में हम और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि क्या मायावती तमाम नाराज़गियों को भुलाकर, क्या तमाम चीज़ों को भुलाकर जो है मायावती अखिलेश के साथ आएंगे? क्योंकि एक दंगा जो हम सबको हिला दिया था, जो कई लोगों की लाशें बिछ गई थी, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया में बना ही है और मुलायम और मायावती के बीच में दरारें पैदा हो गई थी, नफ़रतें पैदा हो गई थी। तो अब लिहाजा सवाल ये है कि क्या मायावती इन तमाम चीज़ों को भुलाकर क्या अब साथ देना चाहेंगे? क्योंकि अब बहुत चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव भी खूब उनकी चर्चा कर रहे हैं। मीडिया सब उनसे पूछ रहे थे, अरे चलिए वक्त आएगा तो बता देंगे। बहरहाल वहीं अब ये भी माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश एक बड़ी गठबंधन की तरफ बढ़ेंगे। वहीं राजा भैया की भी बात हो रही है कि उसका समर्थन जो है अखिलेश यादव को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बता दें आप दर्शकों को, लोगों से बातचीत करने से पहले, कि ये तमाम चीज़ें तब हो रही हैं जब डिम्पल ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है, वो भी कहाँ से, मैनपुरी से। उसके बाद ये तमाम चीज़ें और ये तस्वीरें पैदा हुई हैं हम सबके बीच में। राहुल सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राहुल सर, मैं एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ कि जब से डिंपल यादव की जीत हुई है तब मायावती की खूब चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। उसकी जीत को और चर्चा को कैसे देख रहे हैं? क्या गठबंधन की तरफ इशारे कर रहे हैं? देखिए आशीष सर, अगर हम जिक्र करें तो मैनपुरी से जो जीत हासिल हुई है भाई डिंपल यादव की, वो मामूली जीत नहीं है। लाखों से ज़्यादा वोट उन्होंने अच्छे खासे जीते। और रघुराज शाह के जो बहुत पहले से ये कह रहे थे कि भाई हमारी जीत तय है, हमारा जीतना तय है, वो अपना बूथ तक हार गए। और देखिए गठबंधन की बात अगर हम कर रहे हैं तो जिस तरह से विपक्ष आज एकजुट हो रहा है, राजा भैया का देखिए, राजा भैया चाहते तो अपने कैंडिडेट को उतार सकते थे। राजा भैया चाहते तो वो अपना उम्मीदवार खड़ा करके समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजा भैया भी चाहते थे कि ये जो मैनपुरी की सीट है ये समाजवादी पार्टी के पास आए। और खबर भी आई थी कि वो शायद प्रचार प्रसार करने के लिए वो उतरेंगे। देखिए मायावती का जिक्र कर ले, मायावती सोच सकती थी उतारने के लिए, लेकिन नहीं उतारा। तो जिस तरह पर्दे के पीछे रहकर, चाहे अपर्णा यादव का जिक्र कर ले, राजा भैया का जिक्र कर ले, मायावती का जिक्र कर ले, इन्होंने जिस तरह का समर्थन किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर एक विपक्ष मजबूत हो रहा है। चाचा शिवपाल की जो नाराजगी खत्म हुई अखिलेश के साथ, अखिलेश ने शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अपर्णा यादव ने डिंपल को जीत की बधाई दी है। इसका मतलब है कि जो परिवार, जो पार्टी बिखरी हुई थी मुलायम सिंह यादव के रहते, उनके निधन के बाद अब वो पार्टी और परिवार जिस तरह से एक हो रही है, यानी बीजेपी के लिए एक बड़ी टक्कर होगी। राहुल सर, रघुराज शाके को अब ऐसे हालात में जब उनकी एक बड़ी हार हुई है, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी से शुरुआत की थी रघुराज शाके ने, और मैनपुरी की जनता भी कह रही थी कि रघुराज शाके को वापस समाजवादी पार्टी के पास आ जाना चाहिए। और देखिए मैनपुरी की जनता ने उन्हें नकार दिया। जिस शाक्य समुदाय की बात कर रहे थे, जिसका जातिगत गणना अगर बात करें तो 3 लाख दशमलव कुछ के आसपास आता है, उस शाक्य समुदाय ने उनको नकार कर यह बता दिया है कि भाई आप बीजेपी के लायक नहीं है, आपको यहां से चुनाव नहीं लड़ना था। और मेरे हिसाब से अगर वापसी समाजवादी पार्टी में करते तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी, एक अच्छी पहल रहेगी और इसका फायदा भी मिलेगा। शुक्रिया। बिल्कुल, यानी कि चाहे वो मायावती हों या अपर्णा यादव हों या फिर रघुराज शाके हों, अगर ये लोग वक्त रहते ही पहले चीज़ों को समझ लेते हैं, अगर वापसी करते हैं तो शायद एक बेहतर जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए बाकी और इन चीज़ों का सवाल समझने की कोशिश करते हैं बाकी सहयोगी से। लेकिन एक सच्चाई तो है कि जिस तरीके से जो अभी तस्वीरें बदली हैं तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर, तो फिर यूपी में एक अलग ही समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारा देख
देख रहे हैं। कशिश मेरे इस वक्त मौजूद हैं। कशिश, आपसे मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि अखिलेश बार बार जो है मायावती का जिक्र कर रही हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं एक सियासत तौर पर? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई हैं। यहाँ पर चुनाव से पहले भी कहीं ना कहीं ये कयास लग रहे थे कि मायावती यहाँ अखिलेश का समर्थन कर दे, क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं समर्थन तो नहीं किया, लेकिन दलितों का वोट यहाँ पर डिम्पल के पक्ष में गया है, ये बड़ी बात है। उसके बाद आप देखिए कि चुनाव हो जाते तो मायावती यहाँ पर इल्ज़ाम लगाती नजर आती है अखिलेश पे और योगी आदित्यनाथ पर। कहते हैं कि साठगांठ की वजह से यहाँ रामपुर हार गए। लेकिन अगर देखा जाए कि अभी कुछ जानकारियाँ सामने आई है, मुस्लिमों को पूरा टारगेट करने में यहाँ पर मायावती अभी भी लगी हुई है। और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कयासों के आधार, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कयास बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि मायावती अगर यहाँ पर अखिलेश का साथ लेती है या फिर देती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं फ़ायदा होता नजर आएगा, जिस हिसाब से भी सिचुएशन बन रही है। तो आप ये देखिए कि अभी तो कयास यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन 2024 में अगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यहाँ पर एक चुनौती देनी है तो यहाँ पर छोटे छोटे दलों को एक साथ होना ही पड़ेगा, जहाँ तक समझ आ रहा है अभी तक। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई यानी कि जो मेन मकसद है, जो इरादे हैं वो यही हैं कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हो सके, और यही खेला दरअसल अब बिहार में भी शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया। बहरहाल दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक, एक सवाल ये भी मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये इन तमाम चीज़ों के बीच में राजा भैया का लोग जो चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या हम आप कर रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? क्यों उनको इतना याद किया जा रहा है या उनकी चर्चा क्यों हो रही है डिम्पल की जीत के बाद? देखिए, डिम्पल की जीत के बाद चर्चा इस वजह से हो रही है, पहले तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन अगर एक तरफ झुकाव में आ जाए तो जीत मानी जाती है। और रही बात राजा भैया के समर्थन की, तो राजा भैया का समर्थन ज़्यादातर किसी के पक्ष में नहीं रहता, वो अपनी खुद की अपनी पहचान बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। रही बात राजा भैया की चर्चा की, तो राजा भैया की चर्चा खैर इतनी तो नहीं हो रही जितनी डिम्पल की जीत की और रघुराज की हार की और योगी और अखिलेश की मिली भगत की हो रही है, मायावती ने जो पोल खोली उस बात को लेकर। लेकिन राजा भैया एक ऐसा चेहरा हमेशा रहे, जैसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे की बात करते हैं वैसे यूपी में राजा भैया की। अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र में किसी का समर्थन कर दे तो उसकी जीत पक्की, अगर उत्तर प्रदेश में राजा भैया किसी का समर्थन कर दे तो उसके लिए कहीं ना कहीं जीत आसान हो जाती है। लेकिन एक ऐसे ये चेहरे रहे जो हमेशा से अपने कुछ जो उनके विचार हैं उन विचारों पर अडिग रहे, और लोगों ने ये देखा कि जब ये अपने विचारों पर अडिग हैं और विचार जनता की सेवा के लिए हैं तो कहीं ना कहीं इनको समर्थन, बहुत अपार समर्थन मिला जिसकी शायद इन्होंने कल्पना भी नहीं की। तो और राजा भैया को एक बाहुबली नेता के तौर पर भी देखा जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा जाए तो वहाँ पर बाहुबली नेताओं की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब बात आती है गुंडागर्दी की, क्योंकि होती है चुनावों के वक्त ऐसी सत्यता है कि गुंडागर्दी और कहीं ना कहीं गुंडा राज आज भी देखने को मिलता है। बिहार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उत्तर प्रदेश में भी होता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आज के समय में राजा भैया एक सबके लिए बहुत उम्दा चेहरा बने हुए, इसलिए क्योंकि एक आइकन के तौर पर वो अपने विचारों पर अडिग थे। सपा की तरह उन्होंने मुलायम के जाने के बाद अपने विचार नहीं बदले, अखिलेश के आने के बाद कितना कुछ बदलाव हुआ, लेकिन राजा भैया ने अपनी पार्टी और अपने विचारों से कभी बदलाव नहीं किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई तो ये चीज़ जो आप दर्शकों को देखने को मिल रहा है, ये सवाल सुनने को मिल रहा है कि मायावती दरअसल जो इस वक्त एक्टिव हुई हैं उसका मकसद यही है कि अब डिम्पल के जीत के ही बहाने चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में जो है यूपी की सियासत में देखने को मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार। आपने देखा कि किस तरीके से अपर्णा, डिम्पल, रघुराज, प्रतीक यादव और अखिलेश यादव को लेकर एक नई जो है नया प्लान कैसे दर्शकों बन गया, और अब आप समझिए कि राजा भैया का रोल कितना बड़ा बन रहा है। दर्शकों, एक चीज़ तो है, 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी राजा भैया का एक अलग ओहदा था, उनका कद अलग था। और ऐसा नहीं है, देखिए ये बाहुबली टाइप जो विधायक हैं, जो नेता हैं, ये बुरे के लिए बुरे भी हैं और अच्छे के लिए अच्छे भी हैं। वाकई में मैं आपको बताता हूँ, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, इन बाहुबलियों के एरिया में जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत महफूज फील करते हैं, क्योंकि जो अगला राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने कदम को फूक फूक कर डालते हैं। यही वजह है कि उनसे सबको मिर्ची लगती है। लेकिन राजा भैया ने जो कहा है कि हमने, जनता ने जो हम पे भरोसा किया, हम उनके लिए खड़े उतरेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। अब ये देखना होगा कि अब लखनऊ की तैयारी शुरू हो गई दर्शकों, उसके बाद 2024 की आ जाएगी, तो राजा भैया का आशीर्वाद किसको मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी या बीजेपी? इस पे लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। अखिलेश क्या अपनी रणनीति बनाते हैं नगर निगम के चुनाव को लेकर? बीजेपी पूरी तरह से कयास लगाया जा रहा है कि अपर्णा को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। बहरहाल इस बीच में अब इनका ध्यान देना होगा कि राजा भैया क्या करते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था कि जो है राजा भैया के लिए भी मुसीबतें बढ़ गई थी, लेकिन अब इस बीच में देखना होगा कि वो किसको आशीर्वाद देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।